Assalamualaikum dear viewers, it's me Sam Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. आज के क्लास में हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने हैं जिसका नाम है ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री क्या होती है, जो मैथमेटिक्स की एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसको हमने क्लियर करना है ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री क्या होते हैं? ट्राइग्नोमेट्री को सीखने के लिए आपने क्या करना है, पहले एंगल को सीखना है कि एंगल क्या होती है। एंगल तो एंगल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी देखिए शाबाश, आप एक लाइन ले लें, यानी इनिशियल साइड ले, इनिशियल साइड आपने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया ओ ए। अब इस ओ ए साइड से किसी मखसूस डिस्टेंस पे आपने एक दूसरी लाइन ड्रा कर दी जिसको आपने ओ बी का नाम दिया। अब इन दो लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस बनी इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये एंगल है जिसको हम ग्रीक वर्ड के साथ डिनोट करते हैं थीटा। और इस साइड को फिर नाम देते हैं क्या, टर्मिनल साइड। यानी जब दो लाइंस किसी कॉमन वर्टेक्स पे आपस में कंबाइन हो जाए तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस बन जाए इसको हम नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास एंगल है। और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये इस एंगल का क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स। अब चूंकि एंगल एक क्वांटिटी है तो एंगल को मेजर करने के लिए हमने दो सिस्टम्स पढ़ने हैं। एक का नाम है डिग्री और दूसरे का नाम है रेडियन। यानी आप एक एंगल को डिग्री और रेडियन दो मुख्तलिफ यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो देखिए शाबाश, पहले डिग्री की तरफ आते हैं। डिग्री के डिग्री में हमने एंगल की मेजरमेंट किस तरह से करनी है, तो इसके लिए आपने एक सिस्टम को पढ़ना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। एंशिएंट टाइम में न्यूमेरिकल सिस्टम था एक जिसका नाम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इस सिस्टम में टोटल 60 डिजिट्स थे जो अपने मेजरमेंट के लिए वो इस्तेमाल करते थे। एंशिएंट टाइम में, बेबीलोनियन टाइम में एक सिस्टम था नंबर्स का जिसका नाम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इस सिस्टम के टोटल 60 डिजिट्स थे जो अपने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। अब देखिए शाबाश, आपने क्या लिया, एक लाइन ली ओ ए। अब इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन आपने ली ओ ए, इसने एंटी क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर दी, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर दी। यानी ये जो था ये इनिशियल साइड भी था, इस कंप्लीट रोटेशन करने के बाद अगेन इस साइड पर। तो इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितनी एंगल बनी, 360 डिग्री एंगल बनी। यानी जो लाइन आपने ली थी जिसने एंटी क्लॉकवाइज में कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट की, तो इस केस में हमने कहा कि यहाँ पे जो एंगल बनी, एंगल वो कितनी हो गई, 360 डिग्री। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री एंगल जो है, 1 डिग्री एंगल आप 1/360 पार्ट ऑफ ए सर्कल। यानी फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, आपने इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो यहाँ पे जो एंगल बने उस एंगल को हम नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, 1 डिग्री एंगल है। अब देखिए शाबाश, अगर आप इस 1 डिग्री एंगल को आपने लिया और इसको मजीद स्प्लिट अप कर दिया 60 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे जो एंगल बने उसको हम नाम देंगे कि क्या है, 1 मिनट एंगल है, 1 मिनट एंगल। और अगर आप 1 मिनट एंगल को अगेन 60 डिग्री में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बनेगी वो कितनी होगी, वो 1 सेकेंड एंगल होगी। तो ये हो गई एंगल की मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ डिग्री, कि आपने एक एंगल को डिग्री में किस तरह से मेजर करना है। और फिर इस सिस्टम को हम नाम देते हैं DMS सिस्टम, यानी डिग्री, मिनट्स
और इसके बाद सेकेंड्स। इस सिस्टम में जब हम किसी एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं कि क्या है हमारे पास DMS। अब आपको एक एंगल दी गई होगी कि इसको चेंज कर दे डेसिमल फॉर्म में, या डेसिमल फॉर्म में दी गई होगी कि इसको क्या कर दे DMS में चेंज कर दे। यानी आपने इसकी कन्वर्जन किस तरह से करनी है, कन्वर्जन किस तरह से आपने करनी है, कन्वर्जन किस चीज की कन्वर्जन, कि अगर आपको एक एंगल DMS में दी गई है, एक एंगल DMS में दी गई है कि इसको चेंज कर दे डेसिमल में, या डेसिमल में दी गई है और कहा गया है कि इसको चेंज कर दे किस फॉर्म में, DMS में। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हमने ये कन्वर्जन करनी है। देखिए शाबाश, 8 डिग्री 15 मिनट और 35 सेकेंड, ये आपको एक एंगल दी गई है कि इसको चेंज कर दे डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए शाबाश, DMS सिस्टम से डेसिमल में चेंज करने का तरीका यह है कि इस डिग्री को इस तरह से लिखे, डिग्री प्लस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दे क्या 1/60, प्लस ये जो 35 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे क्या 1/60। तो देखिए शाबाश, ये 8 डिग्री तो अपनी जगह पे, प्लस 15 1 जार 15 और 15 4 जार 60, या 1/4 से आपके पास आंसर होगा 0.25। इस तरह आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए शाबाश, 12 5 60 और 7 5 35, या 7/12 अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आंसर हासिल होगा यानी प्लस 0.5। तो ये आपके पास इससे एंगल हासिल हो। अब इसको ऐड कर दें तो आपके पास आंसर हासिल हो जाएगा 8.30 डिग्री। तो ये हो गया तरीका कि आपने एक एंगल को, अगर वो DMS में दी गई है कि इसको चेंज कर दे डेसिमल में, किस तरह से आपने इसको DMS से चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए शाबाश, आप एक एग्जांपल डेसिमल का लेते हैं और डेसिमल से हमने चेंज करने हैं DMS में। फॉर एग्जांपल आपको एंगल दी गई है 38.39 डिग्री कि इसको चेंज कर दे किस फॉर्म में, DMS में। अब देखिए शाबाश, डेसिमल से DMS में चेंज करने का तरीका यह है कि 38 को अपनी जगह पे लिखें डिग्री, प्लस इस 0.39 को आपने मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में आपने किस तरह से चेंज करना है कि 0.39 के साथ आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 60 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए शाबाश, ये 38 प्लस इसके मल्टीप्लीकेशन से आपके पास आंसर हासिल होगा 23.4 मिनट। अब देखिए शाबाश, अगेन ये 38 डिग्री अपनी जगह पे, प्लस ये जो 23 होगा ये मिनट एंगल हो गए 23, प्लस आपने अगेन इस 0.4 को चेंज करना है सेकंड में, और सेकंड में किस तरह चेंज होगी कि अगेन आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बन जाएगा 38 डिग्री 23 मिनट और 24 डिग्री। तो ये हो गई तरीका, सॉरी डिग्री नहीं सेकंड। तो ये हो गया तरीका कि आपने एंगल को DMS में किस तरह से मेजर करनी है, और DMS के बाद डेसिमल फॉर्म में आपने किस तरह से उसकी मेजरमेंट करनी है, और इस तरह इन दोनों को आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।